नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। मेरे साथियों, जो पिछली सभा करी थी हम ना क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 की, उसमें हमने एक्सरसाइज 7.4 को आपके कितने सवाल कंप्लीट कर रहे थे भाई? सवाल नंबर 22 को। बड़ा लेंथी सवाल था मेरे साथियों, तो आज सवाल नंबर 23 को कंप्लीट करेंगे। ये भी एक लेंथी सवाल है मेरे साथियों। इसके बाद दो सवाल बचेंगे जो थोड़े थोड़े कैसे हल्के हल्के से एमसीक्यू टाइप के, उनको आसानी से एक ही सभा में कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे साथ सवाल नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा और आपका ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की बातों से हटाकर बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए मेरे साथ। तो सवाल नंबर हमारा 23वां क्या कहता है भैया? तो देखिए सवाल नंबर 23वां एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से सवाल नंबर 23 को लिख लेते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 23 है। देखिए 5x प्लस 3 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10 डी एक्स। लिख लिया मेरे साथ सवाल भाई। ऊपर आप वही लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण, ऊपर आप वही रेखिक समीकरण दिया हुआ है। और जब भी रेखिक समीकरण दे तो मेरे साथियों क्या करते हैं, इस रेखिक समीकरण को कुछ मानते हैं। और क्या मानते हैं? x प्लस 3 बराबर a डी बाई डी एक्स। अवकलन किसका करते हैं? द्विघात समीकरण का, फिर प्लस b। a तथा b क्या है? a तथा b होती है यहाँ पर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या भाई? वास्तविक संख्याएं। तो देखो भैया 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं बताओ? द्विघात समीकरण। तो हम द्विघात समीकरण को लिख देते हैं। तो भैया देखो द्विघात समीकरण को हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10 प्लस b। अब अवकलन कर दो, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a 2x, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। फॉर्मूला है ना पावर वाला अवकलन का, ये वाला x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है, इसका हमने उपयोग करा है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी बच जाएगी? एक अचर राशि अवकलन हो चाहे समाकल हो, अचर राशि हमेशा भाग जाती है मेरे साथियों। तो देखो भैया 4, इसकी पावर कितनी बचेगी? 0। और जिसकी भी पावर 0 बचती है उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। और अचर राशि, अगर अवकलन में अचर राशि अकेली आ जाए में चाहते हो तो उसका अवकलन 0 हो जाता है भैया। क्या हो जाता है? 0। समाकलन में जो चर होता है उसका गुणा कर देते हैं, परंतु अवकलन में तो 0 हो जाता है मेरे साथ। देखो भैया प्लस b। अब हमारा क्या बचेगा? प्लस b। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पश्चात x के गुणा तथा अचर पद की हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो देखो 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 2ax प्लस 4a प्लस b। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। आप क्या करेंगे? देखो 2a इज इक्वल टू 5, कितना आ गया? 5। a की वैल्यू कितनी है मेरे साथियों? यहाँ से a की वैल्यू हमारी आएगी 5/2। अरे कितनी a की वैल्यू आएगी? 5/2। अब अचर पदों की तुलना करते हैं। इधर अचर पद क्या है? 4a प्लस b, और इधर अचर पद क्या है मेरे साथियों? 3। तो 4a प्लस b, देखो 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। a का मान आप रख सकते हैं 5/2। जैसे आप a का मान रखोगे आपके पास b की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो a की वैल्यू रखते हैं 4 गुणे 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। 10 कितना हो जाएगा मेरे साथ? 10। तो देखिए इधर देखें 10 प्लस b बराबर 3। तो b की वैल्यू आएगी भैया 7। क्या ये भैया b की वैल्यू 7, वो भी -7। कितना? क्योंकि 3 पॉजिटिव है, ये 10 इधर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 3 - 10 -7। तो b की वैल्यू हमारी -7 आ गई। अब a तथा b का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कौन सा है हमारा समीकरण नंबर? ये 1 है। तो a तथा b का मान हमने समीकरण नंबर 1 में लिख दिया। तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, भाई a प्लस b का मान, a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। 5x प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है? 5/2, 2x प्लस 4 प्लस नहीं -7। अब क्या है? अब तो समाकलन करना है मेरे साथी। तो देखो समाकलन कितना है? 5x प्लस 3 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10
इज इक्वल टू समाकलन x प्लस 5x प्लस 3 के स्थान पर आपने क्या माना है? क्या माना है भैया? 5x प्लस 3 के स्थान पर हमने माना है क्या मान निकाल लिया? 5/2 2x प्लस 4 -7 और डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, माइनस में नहीं प्लस में 4x प्लस 10। अब क्या करेंगे मेरे साथ? इसको हम करेंगे सेपरेट। क्या करेंगे भैया? सेपरेट। जैसे ही सेपरेट करोगे वही अवकल हो चाहे समाकल हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है। तो 5/2 हमारी बाहर आ गई। समाकलन 2x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10 -7 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10। ये हमने क्या कर दिया मेरे साथियों? सेपरेट। अब इसे क्या मानेंगे? I1 और इसे क्या मानेंगे? I2। तो I हमारा आएगा 5/2 I1 -7 I2। I1 और I2 का मान फाइंड आउट करेंगे, इसमें मान रखेंगे, उसके पश्चात हमारा I हमें मिल जाएगा मेरे साथियों। तो क्या मिल जाएगा उसके पश्चात? हमारा I। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड छोटा है मेरे साथियों परंतु सपना तो बहुत बड़ा है भैया। तो देखो इस स्टेपों को हम मिटा देते हैं इधर की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा भैया, I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 इज इक्वल टू समाकलन कितना है? 2x प्लस 4 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10 dx। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10 को कुछ मान लेते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं आप अभी तक? हम अभी तक मानते हैं t। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? t। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को हम क्या मानेंगे? t। पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, वही अवकलन करेंगे मेरे साथ। वही हमारे जो फॉर्मूले हम अभी तक यूज करते आए हैं। तो 2x प्लस 4 कितना आ गया? 2x प्लस 4 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए भैया 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt। 2x प्लस 4 dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? dt और अंडर रूट t I1 का वैल्यू आएगी जो, और 1/√x का समाकलन मेरे साथ आप मुझे बता दीजिए भैया। बहुत ही बार 1/√x का जो समाकलन है वो होता है 2। कितना होता है भैया? 2√x। t है तो 2√t। तो यहाँ पर इसका समाकलन आ जाएगा 2√t और प्लस c1 क्योंकि I1 है। और आपने t किसके स्थान पर माना है? एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 10 के स्थान पर। तो t का पूरे मान रख देते हैं 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10 प्लस c1। तो ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। अब मेरे साथियों क्या करते हैं? इन स्टेपों को मिटाते हैं और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और I2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम अभी तक बहुत सारे सवाल करते आए हैं। किस टाइप के सवाल करते आए मेरे साथियों? इस टाइप के। देखो इधर देखिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यहां पर सिर्फ समझ लीजिए मेरे साथियों। तो देखो भैया क्या I2 इस टाइप सवाल नहीं करे आपने अभी तक। एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 13 कोई भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 ये इस टाइप का सवाल हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 इस टाइप के सवाल जिनमें हमने पूर्ण वर्ग बनाया है। तो अब हमारा I2 क्या है? वही तो बन गया। अब देखिए I2 इधर देखिए आप, I2 क्या है हमारा? I2 है हमारा 1/√x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10 dx। अब क्या करेंगे भाई बताओ? इस x पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग। तो I2 इज इक्वल टू पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? x का एक्स स्क्वायर का क्या लिखते हैं पूर्ण वर्ग में? एक्स स्क्वायर का मेरे साथियों क्या लिखते हैं? x। और जो x का गुणांक है उसका क्या करते हैं? आधा। तो देखो भैया x अंडर रूट है हमारा प्लस में 4 का 2 तो x प्लस 2 का वर्ग प्लस में 10 और 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग क्या है? 4 को माइनस करना जरूरी है। आप इसको खोल लेना, आपको इसमें 4 एक्स्ट्रा नजर आएगा मेरे साथियों। तो हमारा 4 हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब क्या बचेगा हमारे पास? देखिएगा समाकलन 1/√x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में √6 का स्क्वायर। इस x प्लस 2 को आप क्या मानते हैं? कुछ मान लेते हैं, t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथियों इस x प्लस 2 को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t। तो t स्क्वायर प्लस में √6 का स्क्वायर और dx के स्थान पर dt, क्योंकि देखो dx इज इक्वल टू हमारा dt आ जाएगा। अब कुछ है ही नहीं मेरे साथियों।
कौन सा फॉर्मूला इस स्टेप को याद आता है? एक फॉर्मूला याद आता है, समाकलन 1/√x² प्लस में a² इज इक्वल टू log मोड में x प्लस में √x² प्लस में a² प्लस c। तो मेरे साथ यही फॉर्मूला का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इधर देखिए इन स्टेपों को भी थोड़ा सा हटा ही देते हैं मेरे साथियों। तो ध्यान से देखिएगा भैया, बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के। तो देखिए भैया I2 का मान क्या आएगा, समाकलन, अरे log आएगा यार, log सूत्र लगा दिया है, t प्लस √t² प्लस में कितना, √6 का स्क्वायर। आप हमेशा मान किस में देखना चाहोगे? फलन हमें x का रूप में दिया हुआ है, x चर था तो हम उसका समाकलन भी x के रूप में ही देखना चाहेंगे। तो भैया t की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस 2, क्योंकि हमने x प्लस 2 के स्थान पर t लिखा है। तो log x प्लस 2 और ये हमारा वो आ जाएगा जिसको हमने पूर्ण वर्ग बनाया है, x² प्लस में 4x प्लस 10 प्लस c2। अब जहां पर भी मेरे साथियों I1 और I2 की वैल्यू रखेंगे और I का मान हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो मेरे साथियों I की वैल्यू ये देखिए, I इज इक्वल टू कितना था, I था हमारा भाई 5/2 I1 की वैल्यू ये रही। तो 2√x² प्लस में 4x प्लस 10 प्लस 5c1/2। अचर से भी ये 5/2 जरूर गुणा करना होगा मेरे साथियों, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो भैया देखो प्लस 5c1/2, उसके पश्चात इधर देखिए माइनस, उसके पश्चात यहां पर देखिए माइनस 7 log x प्लस 2 प्लस में √x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7c2। अब इन 5c1/2 माइनस 7c/2 को एक नया समाकलन कांस्टेंट मान लेते हैं। उस समाकलन कांस्टेंट मानने के पश्चात हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। तो बड़े ध्यान से देखें भाई, अपना पूरा ध्यान फिर कहीं, अगर आपका ध्यान फिर कहीं और जा रहा है मेरे साथ फालतू जगह से, फिर हटा के इस यहाँ पर केंद्रित कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में फिनिश करने जा रहे हैं सवाल को। सवाल है हमारा I, तो 2 कैंसिल, 5 √x² प्लस में 4x प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -7 log मोड में x प्लस 2, कितना भैया, x प्लस 2 प्लस √x² प्लस में 4x प्लस 10 प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथ। यही हमारा फाइनल आंसर है भैया। आई होप आपके ये सवाल इजीली समझ में आ गए होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।